नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, आज मैं आपको राजा भोज को कैसे विक्रमादित्य के सिंहासन की प्राप्ति हुई, इसके पीछे की क्या रोचक कहानी है, इससे परिचित कराती हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बहुत समय पहले की बात है। धरा नाम की एक नगरी थी और राजा भोज वहाँ के राजा थे। वहाँ पर दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण और एक सुनार। दोनों के मन में एक दिन आया कि वह परदेश जाएं और वहाँ जाके खूब सारा धन कमाएं और खूब सारा धन कमाकर वे अपनी नगरी में लौटें। इस तरह वे अपने काम की तलाश में अपने शहर को छोड़कर जगह जगह भटकने लगे और काम की तलाश करने लगे। ऐसे एक शहर, दो शहर, कई शहर जाते जाते वह कनकपुर की नगरी में पहुंचे। उस शहर की सुंदरता, हरियाली और समृद्धि को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मन बनाया कि वे अब इस शहर में ही रहकर अपने जीविका को कमाएंगे और यहीं पर रहकर अपने व्यापार को चलाएंगे। क्योंकि दोनों मित्र में एक सुनार था तो वह सोने को गढ़ने का काम उसने शुरू कर दिया। सुनार गहने गढ़ने में बहुत ही निपुण था, इसलिए वह बहुत ही सुंदर सुंदर गहने बनाने लगा और उसका व्यापार बहुत ही फलने फूलने लगा। उधर उसका दोस्त ब्राह्मण भी अपने कार्य में बहुत निपुण था। वह नगर के बच्चों को पढ़ाने लगा और उनको शिक्षा देने लगा। ब्राह्मण के ज्ञान की चर्चा भी जगह जगह होने लगी। जब ये चर्चा चारों तरफ होने लगी तो ये बात राजा के कानों में भी पहुंची। तब राजा ने चाहा कि वह ब्राह्मण को अपने पास बुलाए। तब राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उससे अनुरोध किया कि वह उसके पुत्र, उसके राजकुमार को शिक्षा दे। तब ब्राह्मण सहर्ष राजकुमार को शिक्षा देने के लिए तैयार हो। इस तरह दोनों ही मित्र अपने अपने कार्य में लग। तरह काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद सुनार जो था वह अपने मित्र ब्राह्मण मित्र के पास मिलने आया और उसने बोला कि मित्र, मैं अब अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारा धन जोड़ लिया है। मुझे अपनी नगरी की बहुत याद आ रही है, अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तुम भी मेरे साथ अपने नगर वापस चलो। तब सुनार के कहने पर ब्राह्मण राजा के पास नगर वापसी के लिए आज्ञा मांगने गया। ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर ये बात रखी कि वह अपने नगर को वापस जाना चाहता है। तब राजा ने कहा कि अभी राजकुमार की शिक्षा पूर्ण होने में कुछ समय बाकी है, तो आप अभी यहीं पर रहिए। जब राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आप अपने नगर सहर्ष वापस चले जाइएगा। तब राजा ने दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को 4 मूल्यवान रत्न दिए और कहा कि तब तक ये आप अपनी पत्नी को नगर में भेज दीजिए। ये इतने मूल्यवान रत्न हैं, इसको अगर आप आपकी 7 पुश्तें भी खर्च करेंगी तब भी ये खत्म नहीं होंगे। तब ब्राह्मण ने सहर्ष राजा की बात मान ली और वह 4 मूल्यवान रत्न लेकर अपने सुनार दोस्त को दे दिए। सुनार दोस्त को देते हुए उसने ये बोला कि यह 4 मूल्यवान रत्न तुम मेरी पत्नी को दे देना और ये कहना कि मैं सकुशल यहाँ पर हूँ। तब सुनार दोस्त ब्राह्मण से विदा लेकर अपने नगर को, धरा नगर को वापस मुड़ चला। सुनार को वहाँ से जाते हुए देख ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ। उसके भी मन में भाव था, ये भाव जगा कि काश मैं भी अपने घर वापस जा सकता, परंतु उसने राजा से वादा किया था कि जब तक राजकुमार की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वह
अपने नगर को वापस नहीं जाएगा। अतः वह अपने आप को सांत्वना देते हुए शांत हो गया। इधर जब सुनार के हाथ में वे अमूल्यवान रतन आए तो रास्ते में उसका मन उसको देखकर लोभित हो गया। उसके मन में ये आया कि ब्राह्मण की पत्नी कौन सा जानती है कि ब्राह्मण ने उसको कौन से रतन दिए। इसलिए उसने सोचा कि यह मूल्यवान रतन वह अपने पास रख लेगा और उसके बदले में उसे दूसरे अन्य कोई रतन दे देगा। जब वह अपने नगर धरा में पहुंचा तब उसने अपनी पत्नी को वह 4 मूल्यवान रतन दिए और कहा कि इसे घर के किसी कोने में दबा कर रख दो। तब सुनार ने 4 समान प्रकार के रतन एक गठरी में बांध लिए और अपने साथ 5 अपने परिचितों को ले जाकर ब्राह्मणी के घर पहुंचा और अपने परिचितों के सामने ही वह गठरी उसने ब्राह्मणी को सौंप दी और ये कहा कि ब्राह्मण कनकपुर नगर में सकुशल हैं और उन्होंने आपके लिए ये रतन भेजे हैं। तो ब्राह्मणी ने सहर्ष वह रतन स्वीकार कर लिए। इस तरह सुनार उनके घर से वापस आ, क्योंकि वह जो रतन थे वो सामान्य ही थे। उसको बेचने पर उसको कुछ खास पैसा नहीं मिला। उससे उसकी बस उस रत्नों को बेचकर उस ब्राह्मणी ने केवल कुछ कर्जे उतारे और कुछ अनाज लेकर अपना जीवन यापन करने लगी। जब राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई तब ब्राह्मण ने राजा से अपने शहर वापसी की अनुमति मांगी। तब राजा ने सहर्ष ब्राह्मण को उनके शहर वापसी की अनुमति दे दी। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि मैं अब आपको दक्षिणा स्वरूप और क्या दूं? तब ब्राह्मण ने कहा कि आप पहले ही मुझे 4 मूल्यवान रत्न दे चुके हैं, जो आपने खुद ही कहा था कि अगर मेरी 7 पुश्तें भी खर्च करेंगी तो खत्म नहीं होगा। अतः मेरे लिए वो ही बहुत हैं। अब मैं रास्ते में और धन दौलत ले जाके क्या करूँगा? मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसा कहकर ब्राह्मण राजा को नमस्कार करके वहां से अपने शहर की ओर लौट गया। अपने नगर की धरती पर पांव रखते ही ब्राह्मण बहुत ही आनंदित हुआ। वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा। परंतु जैसे वे अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर का हाल वही बदहाली में है। ब्राह्मणी का भी वही हाल है, वही फटे पुराने वस्त्र, वही सादा खाना, कंगाली में आटा गीला जैसी हालत देखकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या मैंने तुम्हें जो 4 मूल्यवान रत्न भेजे थे उसमें से तुमने एक भी खर्च नहीं किया? तब ब्राह्मणी ने बोला कि वह 4 रत्न तो मैंने बेच दिए थे, उन्हीं से मुझे कुछ धन प्राप्त हुआ था जिससे मैंने अपना कर्जा चुका दिया और थोड़ा बहुत अनाज लाके मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि शायद जिसको ब्राह्मणी ने अपने ये रत्न बेचे हैं उसी ने ब्राह्मणी के साथ धोखा किया है। तब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ उस सुनार के पास जाता है जिसके पास ब्राह्मणी ने अपने रत्नों को बेचा होता है। तब ब्राह्मण उस सुनार से पूछता है कि आपने उन अमूल्यवान रत्नों का इतना कम धन क्यों दिया? तब सुनार ने बोला कि वह तो एक सामान्य से रत्न थे, जिसका जितना मूल्य बनता था वो मैंने इनको दे दिया। तब सुनार के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने को ज्ञात हुआ कि उसके सुनार मित्र ने ही उसके साथ धोखा किया है। तब वह अपने सुनार मित्र के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने ही उसके मूल्यवान रत्नों को बदलकर ब्राह्मणी को धोखे से दूसरे रत्न दे दिए हैं। पर सुनार मित्र ने बोला कि मैं तो अपने साथ 5 साक्षियों को ले जाकर ब्राह्मणी को रत्न दिए थे, अतः मैंने तो ब्राह्मणी को रत्न दे चुका हूँ, मेरे पास कोई भी रत्न नहीं है। इस तरह दोनों के बीच में विवाद, ब्राह्मण और सुनार के बीच में विवाद छिड़ गया और उनका लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। तब ब्राह्मण वहां से निराश होकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा और उनसे न्याय की गुहार करने लगा।
तब राजा भोज ने ब्राह्मण से पूछा कि मुझे सारी कहानी संपूर्ण रूप से सुनाओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हम दोनों कार्य की तलाश में कनकपुर नगर में गए। वहां हम दोनों ने अपना रोजगार किया। जब सुनार ने काफी धन इकट्ठा किया तो वह यहाँ पर वापस आ गया। अतः जब वह वापस आ रहा था तब मैंने इसको 4 मूल्यवान रत्न दिए जो वहाँ के राजा ने मुझे दिए थे। परंतु सुनार के मन में खोट आ गया। उसके मन में लालच आने से उसने मेरे मूल्यवान रत्न मेरी पत्नी को नहीं दिए और उस मूल्यवान रत्नों के बीच की जगह उसने सामान्य से रत्न मेरी पत्नी को दे दिए। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज ने ब्राह्मण से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई इस बात की कोई पुष्टि है या कोई गवाह है? तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है। तब राजा भोज ने सुनार से बात करी और उसका पक्ष सुना। तब सुनार ने बोला कि जब वह नगर में वापस आया तब वह अपने 5 परिचितों को ले जाकर उसने उन्हीं के सामने ब्राह्मणी को 4 मूल्यवान रत्न की पोटली सौंपी थी। तब राजा भोज ने सुनार से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई गवाह है? तब सुनार ने कहा, हाँ, ये मेरे 5 लोग हैं जो मैं उस समय गवाह के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। तब सब जानने वाले परिचितों ने राजा के सामने गवाही दी कि हाँ, सुनार ने रत्नों की पोटली ब्राह्मणी को दी थी। तब राजा भोज ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अपना न्याय दिया और कहा कि ब्राह्मण ही दोषी है, क्योंकि एक तो उसके पास अपने बात को पूर्ण रूप से साबित करने के लिए कोई भी गवाह नहीं है और इधर सुनार के पास 5 गवाह हैं जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणी को उन्हीं की मौजूदगी में रत्नों की पोटली सौंपी गई थी। इस तरह राजा ने ब्राह्मण को दोषी पाया और उसे नगर से बाहर निकालने की सजा सुनाई। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर सिपाही ब्राह्मण को नगर की सीमा पर छोड़ने जाने लगे। इस तरह चलते चलते जब गांव की सीमा आई तो वहां पर एक टीला बना हुआ था। उस टीले पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला बैठा हुआ था। जब उसने इन सबको जाते हुए देखा तो उस ग्वाले ने ब्राह्मण को बहुत ही बारीकी से देखा। उसने सिपाहियों से पूछा कि क्या कारण है जो ब्राह्मण को इस तरह ले जाया जा रहा है। तब सिपाहियों ने ब्राह्मण को दोषी, राजा ने क्यों दोषी ठहराया, इसके पीछे की पूरी कहानी बता दी। तब ग्वाले ने कहा कि मुझे तो ये ब्राह्मण निर्दोष लग रहा है। क्या जो सुनार पक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है? तब सिपाहियों ने कहा, हाँ, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ग्वाले ने राजाओं वाली अदा में सिपाहियों से बोला कि सुनार को और उसके गवाहों को उसके सामने पेश किया जाए। तब सिपाही जो थे वे सुनार को लेकर और उनके गवाहों को लेकर ग्वाले के पास आ गए। सुनार भड़क कर बोला, जब राजा भोज ने न्याय कर ही दिया तब तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? तब ग्वाले ने राजाओं वाली अदा में बोला कि वह भले ही राजा भोज ने न्याय कर दिया हो, परंतु अब मैं इन गांव वालों के सामने स्वयं न्याय करूंगा। तब अन्य गांव वाले भी इस बात पर राजी हो गए। तब ग्वाले ने 5 गवाहों को अपने पास बुलाते हुए पूछा कि क्या उसने सुनार को 4 मूल्यवान रत्न ब्राह्मणी को देते हुए देखा है? तब 5 गवाहों ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। ग्वाले ने 5 गवाहों को जमीन में से कुछ मिट्टी उठाने के लिए कही और कहा कि सब अलग अलग पेड़ों के पीछे चले जाओ और जिस आकृति का रतन सुनार ने ब्राह्मणी को दिया है उस आकृति का ढेला बनाकर ले आओ। अब जो गवाह थे वो तो झूठे ही थे, उनको पता ही नहीं था कि सुनार जो ब्राह्मण था उसने सुनार को किस तरह के रतन दिए थे
और आगे सुनार ने ब्राह्मणी को किस तरह के रतन दिए थे। वे काफी समय सोच विचार में पड़े रहे और किसी भी तरह की आकृति नहीं, उस मिट्टी से किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बना पाए और हार के वे ग्वाले के पास आए और उससे माफी मांगने लगे कि उन्हें क्षमा करे। उन्होंने तो रतन को देखा ही नहीं था कि वह रतन किस तरह के। भी गवाह अपने झूठ पर पानी पानी हो गए। इस तरह ग्वाले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फिर सिपाही सोनार को और पांचों गवाहों को और ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोज के दरबार में दोबारा ले गए। तब वहां जाके सिपाहियों ने राजा को टीले पे होने वाली सारी घटना के बारे में बताया और बताया कि ये सुनार ही दोषी है। तब राजा ने सुनार को धमकाया और गवाहों को धमकाया और पूछा कि पूरा सच 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 बता दें। तब सुनार ने और गवाहों ने अपने दोष को स्वीकार किया और अपनी गलती के लिए उस राजा से माफी मांगी। राजा ने दोषियों को उनके दोष के अनुसार उनको कड़ी सजा दी और कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनके मूल्यवान रतन तुरंत ही वापस लौटा दिए जाएं। इस तरह सुनार ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनके मूल्यवान रतन वापस लौटा दिए। तब राजा ने सिपाहियों से पूछा कि वह कौन था जिस बात को सुलझाया। तब सिपाहियों ने बताया कि इस एक टीले पे एक सामान्य सा ग्वाला बैठा था, उसी ने ही इस समस्या का समाधान किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तब राजा के मन में उस ग्वाले से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब राजा ने कहा कि ग्वाले को पूरे मान सम्मान के साथ में लेकर आओ। तब सिपाही गए और ग्वाले को पूरे मान सम्मान गाजे बाजे के साथ महल में लेकर आए। राजा ने ग्वाले का बहुत ही आदर सत्कार किया और उसे 7 सोने की मुद्राएं इनाम में दी। तब राजा ने ग्वाले से पूछा कि ऐसा क्या बात थी जो तुमने इतना अच्छा न्याय किया? वह तुम्हारा कौन सा ज्ञान था जिसके कारण तुम्हें ये ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण निर्दोष है और सुनार दोषी है? ग्वाले ने राजा से कहा कि जब मैं उस टीले पे बैठता हूँ तब मैं अपने आप को एक राजा समझने लगता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने राज्य में किसी के साथ अन्याय न होने दूं। ग्वाले की भोली भाली बातों को सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक सीधा साधा ग्वाला कैसे, और इतनी छोटी उम्र का ग्वाला कैसे एक सशक्त न्याय कर सकता है। इस बात ने राजा को बहुत ही सोच विचार में डाल दिया। राजा सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है जो उस टीले पे बैठने के बाद जो ग्वाला है वह अपने आप को राजा समझने लगता है। तब राजा को लगा कि शायद उस टीले के नीचे ही कुछ दिव्य शक्ति है जो ग्वाले को राजा लगने पे मजबूर कर देती है। तब राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह उस टीले की खुदाई करे। उसे ऐसा लगता है कि उस टीले के अंदर नीचे कुछ न कुछ दिव्य जरूर है। तब सिपाहियों ने राजा की आज्ञा पाकर उस टीले की खुदाई करना शुरू कर दिया और उस खुदाई को करते करते एक सोने का सिंहासन निकला। सिंहासन पर छत्र भी लगा हुआ था। उस सिंहासन के चारों तरफ 8 कठपुतलियां थी जिनके हाथ में कमल के फूल थे। वह सिंहासन बहुत ही सुंदर था, रत्नों से जड़ित था, भव्य था। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। जब राजा भोज ने उस सिंहासन को देखा, बहुत ही मोहित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि वह इस सिंहासन पर बैठे। तब उन्होंने अपने मंत्रियों से और पंडितों से कहा कि एक शुभ मुहूर्त निकाला जाए जिस मुहूर्त में वह इस सिंहासन पर बैठ। पंडितों ने राजा की आज्ञा पाकर वह दिन और मुहूर्त निकाला जिस दिन वह राजा उस सिंहासन पर बैठ सके। तब तक राजा ने कहा कि इस सिंहासन को और साफ सफाई की जाए और इसको और सुंदर बनाया जाए।
जब मुहूर्त का दिन आया तो ब्राह्मण मंगल मंत्र उच्चारण करने लगे और चारों तरफ मंगल गान होने लगा। जब शुभ मुहूर्त आया तब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे तभी उसी सिंहासन में से एक कठपुतली निकलकर बाहर आ गई और राजा से बोलने लगी, ठहरिए ठहरिए। तब राजा भोज ने कठपुतली से पूछा कि तुम कौन हो? तब उस कठपुतली ने बोला कि मेरा नाम चित्रांगना है और ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। वही राजा इस पर बैठ सकता है जिसमें राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हो। तब राजा भोज ने कठपुतली चित्रांगना से पूछा कि वह कोई ऐसी कहानी सुनाए जिससे उसे राजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में पता चल सके। तो प्रियजन, कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य से संबंधित कौन सी कहानी सुनाई और राजा विक्रमादित्य के कौन से गुण का वर्णन किया, हम जानेंगे अगली वीडियो में। और ये भी जानेंगे क्या उस कहानी को सुनने के बाद राजा भोज उस सिंहासन पर बैठ सके। तो प्रियजन, इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।